तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है डीपीआर है। डीपीआर है तो डीपीआर जो है यहाँ पर कार्यवाही योजना है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है 2 नंबर क्वेश्चन है नगन ऋण पत्र होते हैं। नगन ऋण पत्र होते हैं तो नगन ऋण पत्र जो है असुरक्षित होते हैं, तो राइट आंसर जो है सी सही है 2 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है एकीकरण से अभिप्राय है। एकीकरण से अभिप्राय है तो एकीकरण से जो है बढ़ाई विस्तार जो है अभिप्राय है, तो राइट आंसर जो है इसका बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है एक परियोजना है। एक परियोजना है तो एक परियोजना जो है गतिविधियों का समूह है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ए सही है, यानी कि जो है इसका राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है लाभांश है। लाभांश है तो लाभ का नियोजन है, तो इसका राइट आंसर जो है 5 का बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है 6 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है तो पैकेजिंग है, तो राइट आंसर सी सही है 6 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर है निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है। किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है, तो उपरोक्त सभी का। राइट आंसर जो है डी सही, यानी कि उत्पादन लागत और प्रतियोगिता लाभ की संभावना, इसका राइट आंसर डी सही उपरोक्त सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना तैयार की जाती है तो परियोजना जो है इन सभी के द्वारा जो है तैयार की जाती है, जैसे प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा एवं उद्यमी द्वारा, यानी कि जो है इन सभी के द्वारा जो है परियोजना जो है तैयार की जाती है। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है नियोजन हो सकता है। नियोजन हो सकता है तो सभी अवधियों के लिए, जैसे में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन, यानी कि जो है सभी अवधियों के लिए जो है नियोजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है उद्यमी पूंजी में शामिल रहता है। उद्यमी पूंजी में शामिल रहता है तो उद्यमी पूंजी में जो है उच्च जोखिम जो है शामिल रहता है, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण पर होता है। दीर्घकालीन ऋण पर होता है तो दीर्घकालीन ऋण पर जो है क्या होता है स्थिर ब्याज दर होता है, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है बोनस निर्णय के निर्धारक है। बोनस निर्णय के निर्धारक है तो उपयुक्त सभी है, तो राइट आंसर जो है डी सही, यानी कि उपयुक्त सभी जो है बोनस निर्णय का निर्धारण है, जैसे लाभों की मात्रा, कोषों में तरलता और कंपनी की वायु, जिसका राइट आंसर जो है आप लोग को डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है तो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है सभी के प्रति है, तो राइट आंसर ये सही है 13 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर सी सही है, यानी कि कुशल प्रबंध की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक ढांचा की रचना होती है। सामाजिक ढांचा की रचना होती है तो सामाजिक ढांचा की रचना जो है समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से होती है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर चालू संपत्ति में शामिल होता है। चालू संपत्ति में शामिल होता है तो चालू संपत्ति में जो है देनदार शामिल होता है, तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। परियोजना प्रतिवेदन सारांश है तो परियोजना प्रतिवेदन जो है ये सभी जो है सारांश, जैसे में तथ्यों का, सूचनाओं का और विश्लेषण का, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है विपणन का लाभ है। विपणन का लाभ है तो विपणन का लाभ जो है सभी को है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवसर का बोध तत्व है। निम्न में से कौन सा अवसर का बोध तत्व है, तो ये जो है इनमें से सभी हो जाएंगे, जैसे में समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, नवपरिवर्तनीय यानी कि नवपरिवर्तनीय, इसका राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया जो है ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है आधुनिकीकरण सुधारता है। आधुनिकीकरण सुधारता है तो आधुनिकीकरण जो है क्षमता को सुधारता है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर है व्यक्तिगत विक्रय है। व्यक्तिगत विक्रय है तो व्यक्तिगत विक्रय जो है क्या है, तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं होंगे, यानी कि जो इनमें से कोई नहीं होंगे, तो राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 23 नंबर उद्यमी के दायित्व है। उद्यमी के दायित्व है तो उद्यमी के जो दायित्व है क्या है, तो उपरोक्त सभी है, जैसे में समाज के प्रति, सरकार के प्रति, पर्यावरण के प्रति, राइट आंसर डी सही उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, तो ये जो है निर्मित जो है अवसर का प्रकार है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है उद्यमी का कर्तव्य है। उद्यमी का कर्तव्य है तो उद्यमी का कर्तव्य जो है इनमें से कोई नहीं है, तो राइट आंसर जो है डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रबंध है तो प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 नंबर क्वेश्चन एक अच्छी योजना होती है। एक अच्छी योजना होती है तो एक अच्छी योजना जो है लोचपूर्ण होती है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है स्थापना में आसान है। स्थापना में आसान है तो एकांकी व्यापार जो है स्थापना में आसान है, तो इसका राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर
29 नंबर उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है। उत्पाद निरीक्षण के महत्वपूर्ण पहलू है तो उपरोक्त सभी है, तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है। जैसे उत्पादन निरीक्षण, प्रक्रिया निरीक्षण, निरीक्षण विश्लेषण, इसका राइट आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर लागत में शामिल रहता है। स्थिर लागत में शामिल रहता है तो कारखाना लागत, इसका राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है 31 नंबर, निम्न में से किसका जो है पर्यावरण अथवा वातावरण में महत्व है, तो इसका राइट आंसर जो है डी सही है, लाभ अर्जन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, नियोजन है। नियोजन जो है आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया, बाजार की मांग के निम्न में से क्या कहते हैं। बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं, तो मांग की भविष्यवाणी कहते हैं, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 34 नंबर है, विपणन व्यय भार है। विपणन व्यय भार है तो विपणन व्यय भार है जो है उपभोक्ताओं पर है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी। जैसे में जो पूर्ति, मांग, प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति, तो इसका राइट आंसर जो है 35 का डी सही है। आप लोग को जो है परीक्षा हॉल में जो है यहाँ पर 17 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिसमें से जो आप लोग को 35 का ही आप लोग को सही जवाब जो है OMR सीट में जो है आप लोग को चिन्हित करना है। तो आप लोग को जो है यहाँ पर 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फटाफट से बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।